नमस्कार, आपका स्वागत है डेली उत्तर प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ अदिति। शुरू करेंगे उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों के साथ। पहली खबर सेंट्रल नोएडा से। सेंट्रल नोएडा पुलिस ने अवैध गांजे की तस्करी करने वाले आरोपियों का पर्दाफाश किया है। एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार करके उसके कब्जे से 20 किलो 800 ग्राम अवैध गांजा बरामद किया है। बरामद हुए अवैध गांजे की उड़ीसा से सस्ते दामों पर खरीद कर नोएडा एनसीआर में की जाती थी तस्करी। पकड़ा गया तस्कर अपने साथियों के साथ मिलकर अवैध गांजा बेचकर अवैध कमाई करता था। घटना में प्रयुक्त एक कार और लगभग 3 लाख रुपए का गांजा भी बरामद किया गया है। सेंट्रल नोएडा के सेक्टर 63 थाना पुलिस ने अवैध गांजे की तस्करी करने वाले आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सर, तस्कर को गिरफ्तार किया है, क्या कुछ बरामदगी है उससे गांजे की? कल दिनांक 16 मई को थाना 63 पुलिस टीम द्वारा एक बहुत ही सराहनीय कार्य किया गया, जिसके अंदर उन्होंने गांजा की तस्करी करने वाले गिरोह के एक मुख्य सदस्य विशाल को 20 किलो 800 ग्राम गांजे के साथ गिरफ्तार किया तथा जिस कार से ये सप्लाई करते थे वह कार भी बरामद हुई है। इसका एक जो अन्य प्रमुख सहयोगी है वो फरार है। शीघ्र ही उसकी भी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। कहां से गांजा लाते थे? ये लोग उड़ीसा से गांजा लाते थे और यहाँ आसपास के क्षेत्रों में उसकी बिक्री करते थे। सर, गैंग में सिर्फ 2 ही है और भी है? अभी तक तो इसने जो दूसरा साथी है उसका नाम पता। अगली खबर नोएडा से। स्वदेशी एआई और ब्लॉकचेन तकनीक पर काम कर रहा है मिनाटी ग्रुप। मेगावर्स और ब्लॉकचेन तकनीक से बदल जाएगी डिजिटल दुनिया। मीडिया क्लब में प्रेस वार्ता कर कंपनी अधिकारियों ने यह जानकारी दी है। मिनाटी वर्स और मिनाटी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की लॉन्च की गई है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के जरिए हर चीज की रियल टाइम मॉनिटरिंग हो सकेगी। ई कॉमर्स, ई बैंकिंग और ई शॉपिंग में सीजर तेज हो सकेगा और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन आसानी से हो सकेंगे। भ्रष्टाचार और अपराध पर रोक लगेगी और पारदर्शिता भी बढ़ेगी। कई देशों में मिनाटी शुरू करने जा रहा है अपना प्रोजेक्ट और भारत में बैठे बैठे किसी भी यूनिवर्सिटी और देश के कल्चर का जायजा ले सकते हैं। नोएडा के सेक्टर 29 मीडिया क्लब में मिनाटी ग्रुप ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। और गरीब जनता जिसके पास सुविधाएं कम हैं, पैसा कम है जी, मिनाटी वर्स उसी के लिए बनाया गया है। उसके साथ साथ में जो रीच पर्सन है उनके लिए भी अलग से फील्ड तैयार कर दी गई है। जो बच्चे फीस पे नहीं कर पाते, जो खिलाड़ी पैसा पे नहीं कर पाते, उन सब के लिए मिनाटी वर्स आज वरदान साबित हो रहा है। और साथ साथ में वर्चुअल प्रॉपर्टी पे भी ये मिनाटी वर्स ऐसा काम कर रहा है जिसके पास बहुत कम पूंजी। अगली खबर ग्रेटर नोएडा से, जहां पर ग्रेनो प्राधिकरण की 139वीं बोर्ड बैठक के लिए लिए गए अहम निर्णय। यूपी के मुख्य सचिव और नोएडा ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के चेयरमैन मनोज कुमार सिंह की अध्यक्षता में बोर्ड बैठक हुई। मुख्य सचिव इस बोर्ड बैठक में ऑनलाइन जुड़े किसानों के हक में ग्रेनो प्राधिकरण बोर्ड का ये बड़ा फैसला लिया गया। प्राधिकरण की समिति बैकलीज में लिपिकीय त्रुटि को संशोधित कर सकेगी। अब बोर्ड के समक्ष जाना नहीं होगा, ब्लैकलीज करने में विलंब नहीं होगा। ग्रेनो के नॉलेज पार्क 5 में बनेगा ईसिस का हॉस्पिटल। 3 साल में ये बनकर तैयार हो जाएगा, जिसमें 550 करोड़ खर्च होंगे। सीआईएसएफ के जवानों को भी ग्रेनो में आवास मिलेगा। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण से निर्मित 812 फ्लैट सीआईएसएफ को आवंटित किए जाएंगे। फ्लैट ग्रेटर नोएडा के सेक्टर ओमिक्रॉन 1A में स्थित है। फ्लैट एमआईजी और एलआईजी कैटेगरी के हैं। अगली खबर पीलीभीत से। पीलीभीत के थाना करेली से दहेज हत्या के विवादित मामले में बड़ा मोड़ आया है। मृतका के पिता ओम प्रकाश की ओर से सागर लाल, पंचम लाल और गुड्डी देवी के खिलाफ दर्ज कराए गए मामले में अभियुक्त पंचम लाल और गुड्डी देवी को जिला एवं सत्र न्यायालय ने जमानत प्रदान करके नई उम्मीद जगा दी है। 27 फरवरी को दर्ज इस मुकदमे में अभियोजन पक्ष के तमाम दावों के बीच विद्वान अधिवक्ता श्रीराज शुक्ला ने न्यायालय में जोरदार दलीलें पेश की। उन्होंने बताया कि घटना की रिपोर्ट फर्जी है, कोई स्वतंत्र गवाह नहीं है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृतका की मौत का कारण फांसी लगाकर दम घुटना बताया गया है। गले पर लिगलेक्चर मार्क वी आकार में पाया गया है, जो कि आत्महत्या की पुष्टि करता है। श्री शुक्ला ने इस तथ्य को भलीभांति प्रमाणित किया कि चिकित्सीय दृष्टि से मृतका की मृत्यु स्वहत्या थी, न कि हत्या। वहीं शासकीय अधिवक्ता ने जमानत के विरुद्ध कड़ी आपत्ति जताई है। 15 मई को दोनों पक्षों की तर्कपूर्ण बहस के बाद माननीय न्यायालय ने मामले की हर पहलू को गंभीरता से देखते हुए अभियुक्तों को 1-1 लाख रुपए की जमानत राशि पर रिहा करने का आदेश दिया है। इस महत्वपूर्ण फैसले के बाद अधिवक्ता श्रीराज शुक्ला ने न्यायालय का सादर धन्यवाद किया। वहीं अन्य विद्वान अधिवक्ताओं ने उनकी सफल दलीलों की प्रशंसा करते हुए उन्हें बधाई दी। फैसला न केवल अभियुक्तों के लिए न्याय की उम्मीद जगाता है, बल्कि न्यायिक प्रक्रिया में तथ्यों और साक्ष्यों की भूमिका पर भी प्रकाश डालता है। थाना करेली में एक मुकदमा दर्ज हुआ था दहेज हत्या के संबंध में, जिसमें 3 मुलजिम सागरलाल, पंचम और गुड्डी देवी जिला कारागार में निरुद्ध थी।
प्रार्थना पत्र का निस्तारण करते हुए माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश पीलीभीत द्वारा जमानत याचिका स्वीकार की गई, जिसमें मेडिकल ग्राउंड में पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हत्या न आकर आत्महत्या आई है, जो जमानत का मूल आधार था। और माननीय न्यायालय का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, सत्यमेव जयते। अगली खबर मुरादाबाद के मूड़ापांडे थाना दलतपुर चौराहे से है, जहां पर कुछ दूरी पर सहायक आयुक्त खाद्य और औषधि विभाग ने दलतपुर के एक कोल्ड ड्रिंक गोदाम पर छापेमार कार्यवाही की है। अवैध रूप से चल रहा कोल्ड ड्रिंक कारोबार एक सीमेंट सरिया गोदाम से संचालित हो रहा था। दलतपुर में खाद्य सुरक्षा और औषधि विभाग की टीम ने शनिवार को एक कोल्ड ड्रिंक के गोदाम पर छापा मारा है। गोदाम सरकारी जनहित सुरक्षा नियम को दरकिनार कर सीमेंट और आयरन स्टोर से अवैध तरीके से चलाया जा रहा था। अधिकारियों द्वारा सुरक्षा संबंधित कागजात मांगने पर संचालक उपलब्ध कराने में असमर्थ रहा। छापेमारी के दौरान विभाग के अधिकारियों ने गोदाम में रखी कोल्ड ड्रिंक की विभिन्न ब्रांडों के पेय पदार्थों के बोतलों की जांच की। इस दौरान जीरा फ्रूटी और जंप नामक कोल्ड ड्रिंक के नमूने भरकर जांच के लिए प्रयोगशाला भी भेज दिए गए हैं। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने बताया कि नमूनों की रिपोर्ट आने के बाद ही ये तय हो सकेगा कि पेय पदार्थ मानकों पर खरे उतरते हैं या नहीं। रिपोर्ट में गड़बड़ी पाए जाने पर नियम अनुसार कार्यवाही की जाएगी। क्षेत्र में विभाग की अचानक छापेमार कार्यवाही से आसपास के अन्य व्यापारियों में खलबली मच गई है और खाद्य एवं मिष्ठान केंद्र संचालकों ने अपनी दुकानों को बंद कर दिया है। अगली खबर हरदोई से पिहानी मार्ग पर अरुवा गांव के पास पेड़ से टकराने के बाद कई बार पलटी क्रेटा कार चला रहे पिहानी थाना क्षेत्र के तड़ौना ग्राम के प्रधान प्रतिनिधि सुमित सिंह चौहान की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने कार से शव को निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं परिजनों ने कार से 5 लाख रुपए, लैपटॉप और सुमित की सोने की चेन गायब होने का आरोप लगाया है। पुलिस मामले की गहनता से फिलहाल जांच में जुटी है। अगली खबर हरदोई से, जहां पर डीएम एमपी सिंह और एसपी नीरज जादौन ने सवाईजपुर में संपूर्ण समाधान दिवस पर जनसुनवाई की है। जन शिकायतों के समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण हेतु संबंधित को दिए गए आवश्यक निर्देश भी दिए हैं। समय से राशन वितरित करना, राजस्व और पुलिस विभाग को संयुक्त टीम के साथ मौके पर भूमि विवादों का निस्तारण करने के भी आदेश दिए गए हैं। नगला चौधरपुर के दिव्यांग दंपति राम बाबू और नीलम को भी ट्राईसाइकिल प्रदान कराई गई। अगली खबर झांसी से, झांसी में भीषण गर्मी और विद्युत कटौती को लेकर के पूर्ण केंद्रीय मंत्री ने विद्युत विभाग के जीएम का घेराव किया है। झांसी में इन दिनों भीषण गर्मी का कहर देखने को मिल रहा है, जहां पारा 45 डिग्री के पार पहुंच रहा है। तो वहीं इस भीषण गर्मी में बिजली की अशुद्धोदित कटौती के जनजीवन अस्त व्यस्त हो रहा है, जिसको लेकर आज पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य द्वारा अपने कार्यकर्ताओं के साथ विद्युत विभाग के जीएम का घेराव करते हुए विद्युत की कटौती की बंद किए जाने की मांग की गई है। इनको बनाया है, किस लिए बनाया है? देखिए, पूरा बुंदेलखंड उबल रहा है। पूरे घर घर के अंदर त्राही त्राही मची है। कहीं बिजली 6 घंटे आ रही, कहीं 8 घंटे आ रही, कहीं 10 घंटे आ रही और कहीं 3 घंटे भी आ रही। और चूंकि एक तुगलकी फरमान जारी हुआ है कि अगर कोई ट्रांसफार्मर फूकता है, चूंकि ट्रांसफार्मर की कंपनी भ्रष्टाचार वाली कंपनी होती है, उसमें गोलमाल होता है, तो वो एक्सीएन जेई और एसी को। खबर झांसी के थाना लहचूरा से है, जहां पर बमहोरी से रोरा कन्या भोज में शामिल होने जा रहे श्रद्धालु हादसे का शिकार हो गए, जहां अचानक ओमनी कार का टायर फटने से कार अचानक अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसके चलते कार में सवार लोगों में चीख पुकार मच गई। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची 112 की टीम ने लोगों को कार से रेस्क्यू करके बाहर निकालकर महुरानीपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां मरीजों का इलाज कराया जा रहा है। उक्त घटना में लगभग 1 दर्जन लोग घायल हो गए हैं, जिसमें छोटे छोटे मासूम बच्चे भी शामिल हैं। अगली खबर बलिया बैरैया संपूर्ण समाधान दिवस की है, जहां पर सुनवाई के लिए पहुंचे जिलाधिकारी प्रवीण कुमार लश्कार कभी शांति मुद्रा में तो कभी तर्क मुद्रा में दिखे। एक एक कर फरियादियों की फरीद सुन करके और संबंधितों को आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए दिखाई पड़े हैं। इस दौरान एक दिव्यांग सहित कई फरियादियों ने डीएम द्वारा डांट कर भगाए जाने का भी आरोप लगाया है। समाधान दिवस में सबसे अधिक भूमि विवाद का ही मामला सामने आया है। दर्जनों मामले ऐसे थे जिन्होंने बेनाम लेने के बाद खतौनी पर दाखिल खारिज भी करा लिया, लेकिन उक्त कबला देरी कब्जे के लिए भटक रहे हैं। वहीं फ्रॉड करके भूमि बेनाम कराने का भी मामला प्रकाश में आया है। अन्य मामले राशन कार्ड, पुलिस विभाग, बिजली से संबंधित था। संपूर्ण समाधान दिवस में कुल
75 मामले सामने आए हैं, जिसमें 7 मामलों का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया। तुलसी छपरा निवासिनी सोनमती देवी पत्नी उमाशंकर विद्युत संबंधित शिकायत किया गया। वहीं धतूरी टोला निवासी रणविजय सिंह, दया छपरी निवासी शैलेश कुमार यादव, भीका छपरा निवासी दशरथ वर्मा, भोपालपुर निवासी अमरजीत यादव, मुरारपट्टी निवासी संजय पाठक जैसे और भी कई लोगों का मामला उठाया गया है। वहीं गंगापुर सुमेरपुर निवासी ओम प्रकाश तिवारी का भी रेलवे स्टेशन से दर्जनों फुट 3 किलोमीटर जर्जर सड़क मार्ग का मामला उठाया गया। शिवपुर लालगंज निवासी ने भी अपनी समस्या बताई है। शासन स्तर से 33 में से 11 केवीए का सब स्टेशन खोलने का आदेश दिया गया है। उक्त के मामले में कार्यवाही के लिए वर्षों से दौड़ रहे लोगों का भी अब मामला सुलझेगा। ज्ञानती देवी, कहाँ घर पर है? आप कहाँ हैं? आंगनबाड़ी? आप हम रही है सहायिका पद पर। कहाँ? दिसंबर में लक्ष्मण छपरा। लक्ष्मण छपरा। दिसंबर में हमरा नियुक्ति भइल बा, प्रमोशन भइल बा। हाँ, प्रमोशन भइल बा। हाँ, प्रमोशन भइल बा। पहले कोड हमारा अलग रहल है 20, अब दे दे बड़ी 18। मामला का बा? मामला का बा कि पोषण टेकर पर से अब हमार चेंज हो गई पहले वाला को। अपना परिचय बताएं। हाँ, मैं रवि प्रताप सिंह, प्रधान प्रतिनिधि नौका गांव। मैटर क्या है? मैटर है कि पिछले 2-3 सालों से मैं बार बार तहसील में आ रहा हूँ। डीएम साहब आते हैं, पिछले साल भी आए थे तो मैं आया था यहाँ पे ग्राम समाज की ज़मीन की पैमाइश के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ कई ऐसी सरकारी योजनाएं हैं जैसे अमृत सरोवर बनाना है, अन्नपूर्णा। अगली खबर बरेली से है, जहां पर स्थानीय तहसील में संपूर्ण दिवस डीएम की अध्यक्षता में चल रहा था। एसएसपी भी यहां मौजूद थे। तभी एक ग्रामीण रोता हुआ आया और बताया कि उसने स्टेट बैंक से 15,000 रुपए निकालने थे। बैंक से बाहर निकलते ही 2 अज्ञात लुटेरों ने उससे रुपए छीन लिए और फरार हो गए। घटना की सुन सभी भौचक्का रह गए कि पुलिस ने कॉम्बिंग की, परंतु कोई सफलता नहीं मिली। जानकारी के अनुसार स्थानीय तहसील सभागार में संपूर्ण समाधान दिवस चल रहा था और डीएम अविनाश सिंह और एसएसपी अनुराग आर्य भी मौजूद थे। इसी बीच स्थानीय थाना क्षेत्र के गांव सलामतगंज निवासी धानपुत्र डालचंद हाथ में तहरीर लिए एसएसपी के सामने रोते हुए पेश हुआ और बताया कि आज शनिवार को उसने स्टेट बैंक शाखा से करीब 12 बजे 15,000 रुपए निकाले और जैसे ही बैंक से बाहर आया तो 2 अज्ञात बदमाश उससे 15,000 रुपए लूटकर फरार हो गए। वो शोर मचाता रहा। मामले को सुन सभी सन्न रह गए और एसएसपी के निर्देश पर पुलिस तुरंत कॉम्बिंग में जुट गई, परंतु कोई सफलता नहीं मिली। बरेली के कोतवाली मीरगंज के सिधौली चौराहे की ये घटना बताई जा रही है। इस पर आज आप मीरगंज में सर शिकायतें सुनी है। आज आपका पहला तहसील दिवस था सर, क्या कुछ शिकायतें आई थी सर? क्षेत्रवासियों की सबसे ज़्यादा शिकायतें किस मामले को लेकर थी? नहीं, ये पहला तहसील दिवस नहीं, ये दूसरा है। इसके पहले मैंने नवाबगंज तहसील। सर मीरगंज का हाँ, मीरगंज का आप कहते तो पहला है। आज यहाँ पे सब मिलाकर कुल 84 शिकायतें आई हैं और जिसमें से 6 शिकायतों का मौके पर निस्तारण कर दिया गया है। इसके बाद मैंने देखा कि काफ़ी शिकायतें जो आई थी, ऐसा लग रहा था कि उनको अपनी समस्याओं को समाधान करने के संदर्भ में प्रॉपर विधिक ज्ञान से मदद करें। जैसे कि जो पैमाइश संक्रमित भूमिगत की खेतों की पैमाइश कराना चाहते हैं, उनको हम लोगों ने अवगत कराया कि 12-24 संविधान के अंतर्गत। अगली खबर ललितपुर से है, जहां पर देश के सैनिकों के शौर्य और सम्मान में आज नगर में तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें नगर के सभी संगठनों ने, महिलाओं ने एवं भूतपूर्व सैनिकों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। भाजपा के प्रदेश संगठन मंत्री धर्मपाल के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ ये तिरंगा यात्रा निकाली गई। तिरंगा यात्रा देशभक्ति के गाने एवं भारत माता की जय के नारों के साथ निकाली गई। अपने मार्ग से हमारी इस तिरंगा यात्रा में साथियों के खिलाड़ी हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे क्या यात्रा निकाल रहे हैं आप लोग, क्या कहेंगे? हमारा यात्रा, मैं अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद ललितपुर जिले का जिला अध्यक्ष रामकिशोर सिंह तोमर। आज की जो तिरंगा यात्रा है, ये भारत की सेनाओं के शौर्य के सम्मान में निकाली जा रही है। इस अवसर पर हम यही कहेंगे कि आज यहाँ पर जो उत्साह देखने को मिल रहा है, इससे प्रतीत होता है कि राष्ट्रभक्ति की जो भावना है आम जनमानस में कूट कूट कर किस प्रकार से भरी हुई है। आज इस तिरंगा यात्रा में समाज के सभी वर्गों के लोग सभी। अगली खबर झांसी से, जहां पर एक बार फिर मेडिकल कॉलेज में लापरवाही देखने को मिली, जहां कुछ दिन पहले एक महिला के मासूम को
खून की बोतल थमा दी गई थी, जिसकी तस्वीर वायरल होने के बाद लापरवाही करने वाले 5 लोगों के खिलाफ कार्यवाही भी की गई थी। अभी कुछ ही दिन बीते थे कि एक बार फिर लापरवाही देखने को मिली है, जिसका वीडियो वायरल होने के बाद मेडिकल कॉलेज प्रशासन में हड़कंप मच गया। बताया गया है कि जालौन जिले के बुजुर्ग की रहने वाली रजनी पत्नी जगजीवन घर जाते समय बाइक से गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए, जिससे घायल अवस्था में झांसी के मेडिकल कॉलेज लाया गया, जहां के इमरजेंसी वार्ड में डॉक्टर द्वारा मरीज को बोतल चढ़ा दी गई, लेकिन बोतल के लिए स्टैंड नहीं दिया गया और बोतल मरीज के पति को थमा दी गई, जिसका किसी ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वीडियो वायरल होते ही मेडिकल प्रशासन में हड़कंप मच गया और तत्काल आनन फानन में बोतल का स्टैंड उपलब्ध कराया गया। फिलहाल लापरवाही का वीडियो वायरल होने के बाद झांसी मेडिकल कॉलेज प्रशासन की व्यवस्थाएं फिर एक बार सवालों में घिर गई हैं। जगजीवन कुशवाहा कोटौंडा बुजुर्ग। कहाँ से आए हैं? जालौन, जिला जालौन। क्या हो गया था? आप क्या लेके मतलब किसको दिखाने आए? अपनी बाइक को दिखाने आए थे। क्या हो गया था उनको? अरे रास्ते में गिर गई थी, तो दिखाने आए। तो कहाँ आए थे आप यहाँ दिखाने? हाँ, मेडिकल। अच्छा, तो क्या हुआ फिर यहाँ पे? आप इलाज चल रहा था, आप हाथ में एक बोतल लिए थे, वो स्टैंड था नहीं। अच्छा, उसने समय स्टैंड था नहीं, तो हाथ में बोतल लेके खड़े हो गए। तो बोतल चढ़ रही थी उससे? हाँ, चढ़ रही थी सर। क्या मानते हैं कि मतलब यहाँ की व्यवस्थाएं हैं? अब ये हम क्या बता दें, कितनी देर तक बोतल लिए रहे थे आप? 5 मिनट। देखिए, एक पेशेंट है रजनी देवी, हमारे पास आई थी जालौन से। वो कुछ ऊंचाई से गिर गई थी 10:30 बजे आज दिन में। उनको तुरंत अटेंड किया गया और जो भी संबंधित विभाग है उसके द्वारा देखा गया। और जैसा वीडियो में बताया जा रहा है, ऐसा कुछ मामला है नहीं। पेशेंट के अटेंडेंट से बात हुई है, उन्होंने बताया है कि स्टैंड का जो इशू है वो हमारे पास पर्याप्त मात्रा में है और स्टैंड उनको तुरंत दे दिया गया था। आप चाहें तो पेशेंट के अटेंडेंट से बात कर सकते हैं। वीडियो में तो वो बोतल हाथ में लिए दिख रहा है। जी, वीडियो में जो बोतल हाथ में लिए दिख रहा है वो कुछ क्षण की बात है, जिस समय वो वीडियो वायरल हुआ है या जिस समय वो वीडियो बनाया गया है। कुछ सेकंड्स या कुछ मिनट में उसको तुरंत स्टैंड दे दिया गया था। पेशेंट के अटेंडेंट से बात हुई है, उसने भी वही प्रूफ किया है।